नरवर शिवपुरी जिले का एक छोटा सा कस्बा है। नरवर 1901 तक जिला हुआ करता था और शिवपुरी उसकी तहसील। समय बदला और शिवपुरी जिला हो गया। नरवर किला जो अपने आप में एक रहस्य और रोमांच से भरा है, उतना ही रहस्य और रोमांच से भरी हुई नरवर के राजा नल की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट मिसिंग टाइम। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। श्री शिव महापुराण के अनुसार अर्बुदोचल पर्वत के समीप भील वंश में आहू नामक एक भील निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम आहूका था। वह बड़ी पतिव्रता औरत थी। दोनों पति पत्नी शिव उपासक थे। एक समय उनकी कुटिया पर भगवान शिव यदि के रूप में पधारे। भील ने यदीश का विधि पूर्वक पूजन किया। संध्या काल के समय यदीनाथ ने आहूक से कहा कि मुझे रात्रि विश्राम के लिए थोड़ा स्थान दो, मैं प्रातः काल यहाँ से चला जाऊंगा। भील ने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा स्थान है, इसमें आप कैसे रहोगे? यह सुनकर यदीनाथ जाने लगे। इस पर भील ने कहा कि यह हमारे अतिथि हैं, इनको नाराज ना करें। आप सन्यासी सहित घर में रहिए तथा मैं घर के बाहर रह जाऊंगी। भील ने कहा तुम नहीं, मैं घर के बाहर रहूंगा, तुम अतिथि सहित घर के अंदर रहे। निदान भील अपने अस्त्रों सहित घर के बाहर रुका तथा अतिथि और उसकी पत्नी घर के भीतर रहे। किंतु इधर अर्धरात्रि में हिंसक एवं क्रूर पशुओं ने भील की हत्या कर दी। प्रातःकाल सन्यासी ने घर के बाहर देखा कि भील को सिंह आदि जंगली जानवर भक्षण कर रहे हैं। इससे उन्हें बहुत दुख हुआ। भील ने दुखद रहते यदीनाथ को समझाया कि आप निराश न होइए, अतिथि सेवा में अगर हमारे प्राण भी त्याग पड़े तो यह धर्म है। मेरा क्या, मैं तो इनके साथ सती हो जाऊंगी। यह कथन सुनकर शिव जी अपने असली रूप में प्रकट हो गए और भील को धन धन कहा और आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में तुम विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती बनोगे तथा भील निषद देश के राजा नल के रूप में जाने जाएंगे और मैं स्वयं हंस के रूप में आकर तुम्हारा मिलन कराऊंगा। यह कथन सुनकर शिव जी उसी स्थान पर नंदीश्वर लिंग के रूप में प्रकट हुए, जिन्हें हम आज असलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाते हैं, जो ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर उस समय निषद क्षेत्र था। निषद देश जिसे नरवर कहा जाता है। राजा वीरसेन का विवाह मंजा नामक राजकुमारी से हुआ। कई वर्ष बीत जाने के पश्चात भी उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। राजा ने सुनैना नाम की राजकुमारी से उनके सुंदरता के मोहजाल में फंसकर दूसरा विवाह किया। सुनैना रानी के लिए राजा वीरसेन ने सुनहरी महल बनवाया, जो स्वर्णवेल बूटाओं से अलंकृत था। यह महल आज भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इसके पश्चात शिवजी के वरदान के फलस्वरूप मंजा देवी गर्भवती हुई, जिससे राजा की आसक्ति प्रथम रानी की ओर बढ़ने लगी। यह सब सुनैना से न देखा गया और उसने राजा को अपनी बातों में फंसाकर मंजा देवी को देश निकाला दिलवा दिया तथा अपने सेनापति को मंजा देवी की हत्या करने का आदेश दिया। सेनापति रानी मंजा को जंगल में ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर उनके सानिध्य में छोड़ा। वर्तमान में रानी घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। सेनापति ने मंजा देवी से कहा कि माँ, मैं आपका सेवक हूँ, मैंने आपका नमक खाया और आपने मुझे अपने पुत्र के समान माना है। मैं आपकी हत्या के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? आप मुझे सिर्फ अपने वस्त्र दीजिए, मैं हिरणी की आंखें ले जाकर उनके वस्त्रों सहित उन्हें दिखा दूंगा, जिससे उन्हें विश्वास हो जाएगा कि मैंने आपकी हत्या कर दी है, क्योंकि मंजा देवी की आंख हिरणी जैसी थी। रानी ने सेनापति को अपने वस्त्र दिए। सेनापति हिरणी की आंख और रानी मंजा के वस्त्र ले जाकर सुनैना को दिखा दिए, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि पहली रानी की हत्या हो गई है। इधर कुछ माह पश्चात राजा नल का जन्म हुआ। ऐसी किंवदंती चली आ रही कि जब राजा नल की माँ जंगल में लकड़ियां बटोरने जाती थी, तब राजा नल जंगल में शेर के शावकों के साथ खेलते तथा शेरनी का दूध पीते थे, जिस कारण से उन्हें शिव तुल्य पराक्रम वाला बताया गया। जब राजा नल कुछ वर्ष होने लगे, तब ऋषि मुनियों ने उनकी सत्य दीक्षा आरंभ की। राजा नल पर ऐसी देवी कृपा थी कि जब उनके गुरु उन्हें कुछ विद्या सिखाने के पश्चात जब वापस उनसे पूछते तो वह सिखाई हुई विद्या को कई गुना बढ़ाकर बताते थे। देखते ही देखते राजा नल अस्त्र शस्त्र में निपुण हो गए। इतनी तीव्र गति से राजा नल को शस्त्र विद्या में निपुण होता देख ऋषि मुनियों ने उनकी माता से कहा, यह किशोर अवस्था में निषद देश का राजा बनेगा, जिसकी यश गाथा युगों युगों तक गाई जाएगी। एक दिन राजा नल ने अपनी माँ से अपने परिवार एवं पिता के बारे में जानने की इच्छा जाहिर की। ऋषि मुनियों ने मंजा देवी से कहा कि अब वह समय आ गया कि अब नल नरवर के राजा बने। माता ने उन्हें पूरी कथा सुनाई, जिससे नल बहुत दुखी हुए। अपने गुरुओं की आज्ञा पाकर उनकी मां को साथ लेकर राजा नल नरवर आ गए तथा उन्होंने अकेले युद्ध का ऐलान कर दिया और एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें राजा नल ने अकेले नरवर की पूरी सेना को परास्त कर दिया। इस प्रकार राजा नल की विजय हुई। वीरसेन ने अपनी गलती की मंजा देवी से क्षमा मांगी तथा सुनैना व उनके पुत्र पुष्कर सहित वन में तपस्या करने चले गए। इसके पश्चात राजा नल अपने राज्य का संचालन करने लगे तथा रानी घाटी में एक मंदिर का निर्माण कराया तथा एक किलेनुमा गढ़ी भी बनवाई एवं कई स्थानों पर शिव मंदिर बनवाई। इतिहासकार अरुण उपेक्षित का कहना है कि महाभारत काल में जब पांडव अपना सब कुछ जुए में हारकर वन वन भटक रहे थे, तब युधिष्ठिर ने ऋषि वेदव्यास से पूछा कि हमने ऐसा क्या किया कि हमें ऐसा भोगना पड़ा। इसके बाद ऋषि ने युधिष्ठिर को बताया
जाता है कि नरवर के राजा नल को भी उनके छोटे भाई ने छल से जुए में हराकर सब कुछ छीन लिया था। राजा नल इतने प्रतापी राजा थे कि अपनी पत्नी को लेकर जंगल की ओर जा रहे तब उनके सम्मान में महल के सारे कंगूरे झुक गए थे। पसर देवी आकर किले के दरवाजे पर लेट गई थी। उनका मंदिर आज भी यहाँ बना हुआ है। इसका वृतांत महाभारत के वन पर्व में भी आता है, इसलिए राजा नल को श्रेष्ठ कहा जाता है। नरवर के इस किले में औरंगजेब सिंधिया का शासन रहा है। नरवर पर मुगल शासक औरंगजेब सहित राजपूतों और सिंधिया शासकों ने भी राज किया। इसलिए यहाँ के किले में समय समय पर हुए परिवर्तन के निशान देखने को मिलते हैं। नरवर में कछुआओं का भी राज रहा है, लेकिन वे इसे ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सके। कछुआओं के बारे में जानकारी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नरवर किला आलाखंड की 52 लड़ाइयों का भी गवाह है। यह वही अलाउद्दीन जिनके पिता दक्षराज और बख्तराज की शादी महोवा के राजा परमार की पत्नी मल्हना की बहन हुआ था। इन दोनों बहनों के 4 वीर पुत्र होते हैं, आला, उदल और मलखान और सुल्तान। लेकिन इतिहास में छेड़छाड़ की गई और देवला और तिलका को ग्वालियर के राजा दलपत की पुत्री बताते हैं, जो सही नहीं है। और बनापारों को अहीर बनाने की कोशिश की जा रही, लेकिन सच्चाई यही है कि बनापर असली ठाकुर और उनकी शादी विवाह 36 राजपूत जाति में होती है। यही उनका असली राजपूत होने का प्रमाण है। आलाखंड की रचयिता जगनेक हैं। वे कालिंजा तथा महोवा के शासक परमार के दरबारी कवि थे। आलाखंड में महोवा के 2 प्रसिद्ध वीर आला और उदल के वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन किया गया है। आलाखंड की जगनेक द्वारा लिखी गई कोई भी प्रति अभी तक उपलब्ध नहीं है। अभी इसकी संकलित की गई प्रति ही उपलब्ध है, जिसका संकलन विभिन्न विद्वानों ने अनेक क्षेत्रों में गाए जाने वाले आला गीतों के आधार पर किया है। इतिहास इसके विभिन्न संकलनों को पाठांतर में मिलता है और कोई भी प्रति पूर्णता प्रमाणित नहीं मानी गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि आलाखंड में जगह जगह त्रुटियां पाई गई हैं और इसका सही प्रमाण नहीं मिलता है। आला को गाने वाले यादव होते हैं और इन लोगों ने ही आला उदल को अपना बनाना शुरू किया है और आला गायन में बनापर को अहीर बता दिया, जो गलत है। इस पर बनापारों को सामने आने की जरूरत है। अगर वो इसी तरह चुप रहे तो इतिहास में छेड़छाड़ होती रहेगी। नरवर विश्व प्रसिद्ध योद्धा उदल की ससुराल भी थी। आलाखंड में हुई 52 लड़ाई और नरवरगढ़ का उल्लेख मिलता है। नरवर में आज भी राजा नल का किला मौजूद है। पुरातत्व विभाग ने अब इसे संरक्षित कर हेरिटेज बना दिया है। यहाँ लोड़ी माता का मंदिर, पसेर देवी का मंदिर, 14 महादेव, 8 कुआ और 9 बावड़ी, टपकेश्वर महादेव आदि देखने आप आ सकते हैं। नरवर का किला सनातन हिंदू धर्म, जैन मुस्लिम संस्कृति का भी केंद्र रहा है। गायक बैजू बाबरा भी यहाँ आए थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।